Hello dear students, welcome to the channel The Concept Perfect Learning. I am Mohammad Kalimullah Zakir, your maths teacher for class 9th. Students, in the previous lecture we have studied about real numbers. In this lecture we are going to learn class 9th second chapter polynomial. So let us start. सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स देख लें जो पहले हम ताकि हम पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह समझ सकें। सबसे पहले हमारा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 8 - 6 पाई 1/3 √2 एक्सेट्रा, इन सब का वैल्यू क्या है? फिक्स है। अगर हम पाई देखते हैं तो पाई का जो वैल्यू है वो फिक्स होता है, तो ये क्या है? कांस्टेंट। उसी तरह से अब हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसा सिंबल जिसका अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू हो, मतलब कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता हो, फिक्स ना हो, कांस्टेंट ना हो, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को हम लिख सकते हैं कि c = 2πr, जहाँ r रेडियस है सर्कल का और c उसका सर्कमफ्रेंस। तो इस फॉर्मूला में हम क्या देखते हैं, 2 और पाई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, और r का अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग सी का वैल्यू आता है, तो ये दोनों क्या होगी? हमारा वेरिएबल्स। तब अब पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जितने भी कांस्टेंट्स और वेरिएबल हैं उन सब का कम्बिनेशन, मतलब उन सबको एक साथ कंबाइन करें और उसको कनेक्ट कर दें, जोड़ दें। किसके साथ? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी से किसी के साथ भी जोड़ दें, मतलब कि इसका जो एक्सप्रेशन बनता है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब है कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम देखते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है x³ + 2x² y - 4xy² + y + 7, इसमें क्या देखते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ कनेक्ट किया गया है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबके साथ, मगर इसमें प्लस और माइनस के ज़रिए हम देख रहे हैं कुछ पार्ट्स अलग है। फॉर एग्जांपल x³ जो है वो प्लस साइन साथ अलग है, तो ये क्या हो गया? ये एक टर्म हो गया x³। उसी तरह से 2x² y ये दूसरा टर्म हो गया। फिर ये तीसरा -4xy² ये तीसरा टर्म हो गया, प्लस y ये चौथा टर्म हो गया, और -7 ये पांचवा टर्म हो गया। ठीक है। अब है कि आगे हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या है? पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पार्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हर टर्म्स में जितने भी पावर हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनके पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल पर पावर 1/2 है या फिर -3 है, तो जिस एक्सप्रेशन में इस तरह का वेरिएबल्स पर पावर हो तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, मगर हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है कि जो वेरिएबल पर पावर है वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है 2x + 3y। यहाँ पर आगे बढ़ गया, एक मिनट। हाँ, 2x + 3y। इसमें हम क्या देखते हैं? x और y दो वेरिएबल हैं, तो x पर पावर 1 है, y पावर 1 है, तो दोनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। दूसरा एग्जांपल है 6x³ + 5y³ - 12z²। इसमें हम क्या देख रहे हैं? x पावर 3 है और इसमें y की पावर 3 है और z की पावर 2 है। तीनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। और तीसरा हमारा 5x - 3, इसमें भी ये भी क्या है? इसमें पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पर x पावर क्या है? 1 है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉलिनोमियल है उनके वेरिएबल्स का पावर जो है वो या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर 0 होगा। अब है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल
क्या है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल और लिटरल इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं 2x³ माइनस 2y² प्लस 5y 5x² माइनस 3x। तो पहले वाले में वेरिएबल x है, सिर्फ दूसरे वाले पॉलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल क्या है, y है, तीसरे वाले में भी सिर्फ x है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। और हम लोगों को इस 9th क्लास में मेनली पॉलिनोमियल वन वेरिएबल ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ, यहाँ हाईएस्ट छूटा हुआ है, तो क्या होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी जब हम एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो उस वेरिएबल पर जो सबसे मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है 8 माइनस 3x। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें x वेरिएबल है जिससे पावर 1 है, तो यही हमारा इसका क्या हो गया, डिग्री हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 5t² माइनस 9t प्लस 6। इसमें हमारा t वेरिएबल है, पहले टर्म में उस वेरिएबल पर पावर 2 है, दूसरे टर्म में पावर 1 है और तीसरे टर्म में पावर 0 है। 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू टी की पावर 0। तो जो हाईएस्ट पावर है या मैक्सिमम पावर है जो इसमें, वो क्या है, वो हमारा 2 है। तो ये इसका डिग्री क्या हो गया, 2। तीसरा है हमारा 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 9। इसमें भी हम देखते हैं क्या, पहले टर्म में x पावर 3 है, दूसरे टर्म में x पावर 2 है, तीसरे टर्म में x पावर 1 है, चौथे टर्म में x पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर 3, इसलिए इसका डिग्री 3 हो गया। अब है कि हम अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो किसी पॉलिनोमियल में तो हम उसका डिग्री कैसे निकालें। तो उसके लिए क्या रूल है, टेक द सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म। हर टर्म में उसके जितने, उसमें हर टर्म में किसी भी टर्म हम देख लें उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स को जोड़ लें, उनका सम कर लें। ठीक है, उसका अलग अलग टर्म में सम अलग अलग आएगा, तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट होगा वही उसका डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक एक्सप्रेशन है 8x³ y² माइनस 5x² y³ माइनस 2x y³ प्लस 2। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म है जिसमें x और y वेरिएबल है और x पावर 3 है, y पावर 2 है। तो पहले टर्म में सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y क्या हो गया, 3 प्लस 2 5। और दूसरे टर्म में देखते हैं, दूसरे टर्म जो हमारा माइनस 5x² y³ जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, पहला x का पावर 2 है, y पावर 3, इसमें भी दोनों का सम क्या है, 5 है। तीसरा टर्म में हम देखते हैं माइनस 2x y³ में x पावर 1 है और 3 पावर y पावर 3 है। तो इसका इसमें क्या हो गया, इसका सम 3 प्लस 1 4 हो गया। तो हम क्या देखें इस तरह से, जो इसमें पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 4, तो मतलब कि मैक्सिमम जो सम आया वो क्या आया, 5। तो हमारा डिग्री क्या हो गया, 5। उसी तरह से सेकेंड पॉलिनोमियल जो है 6x² y प्लस 3xy प्लस 2, इसमें क्या है, इसमें इसका डिग्री 3 है। इसका डिग्री, फिर अगले वाले का डिग्री क्या है, 5xy प्लस 2y में इसका डिग्री क्या है, 2 है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। किसी पॉलिनोमियल जिसमें का एक वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, an x पावर n an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, इस तरह से है, जिसमें an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और x जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है। और इसमें एक शर्त है कि an इज़ नॉट इक्वल टू 0, an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, n है। अगर an 0 हो गया तो ये हमारा पहला टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हाँ, तो इसका मैक्सिमम पावर रह जाएगा ये क्या, x पावर n माइनस 1। तो जब डिग्री n से n माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी ये है कि an 0 ना हो। मतलब जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए।
अब कुछ नोट्स है। पहला क्या है कि 2, -5, 7 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ऐसे किसी भी कांस्टेंट को हम कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि हम लिख सकते हैं कांस्टेंट को 2 इंटू किसी वेरिएबल x ले लें, उसको पावर 0 लिख सकते हैं। और उस तरह से -5 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका डिग्री क्या है, 0 है। अच्छा, दूसरा हमारा नोट्स है क्या, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। 0 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज 0। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री 0 होता है। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि 0 भी एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हम 0 को हम अगर 0 इंटू एक्स पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। तो हम इसका डिग्री क्या माने, 1 माने या 2 माने। तो इस तरह से इसका डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल टाइप्स हम देखेंगे किसमें, किसके बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर। पहला है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x इसमें एक ही टर्म है, -2/3y ये भी क्या, इसमें एक ही टर्म है, -√2x ये सब क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तो ये सब क्या हो गया, मोनोमियल। दूसरा आता है बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। फॉर एग्जांपल 5x² + 2x, ये एक पॉलिनोमियल जिसमें क्या है, सिर्फ दो टर्म है। पहला टर्म 5x² और दूसरा टर्म क्या है हमारा 2x। और उस तरह से है। अब है ट्राइनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। ट्राई मतलब होता है तीन, तो ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो। तो एग्जांपल में 5x² + 2x + 4, इसमें हम क्या देखें, इसमें तीन टर्म है, 5x² एक टर्म, 2x दूसरा टर्म, +4 जो है वो तीसरा टर्म है। और अब है मल्टीनोमियल क्या है। तो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मल्टीनोमियल को लोग पॉलिनोमियल समझ जाते हैं। मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल फ़र्क है। पॉलिनोमियल क्या है वो आप पढ़ चुके हैं। मल्टीनोमियल क्या होता है, मल्टीनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो से ज़्यादा टर्म होते हैं। अब है 2x + 3, ये बाइनोमियल है मगर ये मल्टीनोमियल भी है, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म हो। तो दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा टर्म है तो ये मल्टीनोमियल हो गया। तो और उस तरह से 6x² + 2x + 3y, इसमें क्या है, तीन टर्म है, मतलब एक से ज़्यादा टर्म है, दो या दो से ज़्यादा टर्म हो उसे हम मल्टीनोमियल कह सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, मल्टीनोमियल हो गया। मतलब कि मोनोमियल के अलावा जितने भी तरह के पॉलिनोमियल होते हैं उन सबको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमियल, मल्टीनोमियल कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप। तो मेनली चार तरह के पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेस पर। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल में 2x + 3, इस पॉलिनोमियल में हम क्या देखते हैं, x का पावर कितना है, 1 है, और +3, तो 3 को हम कह सकते हैं, तो उसका 3 जो टर्म है इसमें x पावर 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिग्री है यानी मैं हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 1 है। तो उस तरह से दूसरे एग्जाम्पल में 5 - 9y, इसमें पावर 1 है, डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप देख ही सकते हैं कि 3x² - 5 + 2, 5 + 2 अलग लिखने की जरूरत नहीं था, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5x या 5y होगा। तो क्या हो गया, इसमें हम क्या देख रहे हैं, x का पावर 2 है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर यही है, तो ये क्या हो गया हमारा डिग्री हो गया। अब है डिग्री क्या हो गया हमारा 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें डिग्री 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो सब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 5x³ - 7x², इसमें डिग्री क्या है 3, उस तरह से बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। तो पहला ऑप्शन हमारा है x³ माइनस √2x प्लस 2। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो बस हमें क्या देखना है, जो वेरिएबल है उस पर पावर 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, इसके अलावा कुछ ना हो। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है, पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला एग्जांपल है x³ माइनस √2x प्लस 2। इसमें पहला टर्म में x का पावर क्या है 3, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरे टर्म में माइनस √2x, √2 पर ये जो √2 है इसमें 2 पर पावर 1/2 है, मगर x पर पावर 1/2 नहीं है, तो ये हमारा जो x का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और तीसरा टर्म हमारा 2 है, तो 2 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब जो पहला जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल है। फिर दूसरा एग्जांपल है, दूसरा ये क्वेश्चन है 4t² प्लस 1/6t प्लस 2√3। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें पहला 4t² जो है, इस t² वेरिएबल है, इस पर पावर कितना है 2, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दूसरा टर्म है 1/6t, इसमें भी t पावर 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तीसरा कांस्टेंट है 2√3, जिसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तीसरा है हमारा क्यूबिक रूट ऑफ y प्लस 4। तो क्यूबिक रूट ऑफ y का मतलब क्या हो गया कि y के पावर 1/3, 1/3 y पावर क्या है 1/3। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये हो गया हमारा पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं रहा, ये क्या रहा, ये फ्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच राइट द कोफिशिएंट ऑफ, इसमें लिखा हुआ है कि x² का कोफिशिएंट बताएं दिए गए पॉलिनोमियल में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 5x² प्लस 7x माइनस 3 में x² का कोफिशिएंट क्या है। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो कोफिशिएंट किसी भी टर्म में जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया हुआ जो कांस्टेंट पार्ट होता है, जो कांस्टेंट होता है, उससे हम उस टर्म में उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। पहला हमारा टर्म है इसे 5x², ठीक है। तो इस टर्म में हम क्या देख रहे हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है 5 है, और यहाँ तो हमें पूछा गया है कि सिर्फ x² का कोफिशिएंट बताइए। तो इसका क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा 5, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। और फिर है दूसरा क्वेश्चन हमारा है x² का कोफिशिएंट -3x माइनस 5 में बताइए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x² का x इसमें है ही नहीं वेरिएबल, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 को हम अभी बताते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0 × x की पावर 3 या 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 0 को हम 0 × x² लिख सकते हैं। तो दरअसल में मतलब कि क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट क्या है 0 है। तो इस टर्म में जो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।